चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिसेस भाटिया ने अपनी बहू चुन के अपने घर लाई थी। बहू का नाम खुशी था। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती थी और मिसेस भाटिया ने उसे अपने घर की बहू इसीलिए बनाया था क्योंकि वो बहुत मोटी रकम हर महीने के अंत में अपने घर लाती थी। लेकिन मिसेस भाटिया की उम्मीदें यहीं ख़त्म नहीं होती। वो चाहती थी कि उनकी बहू सुबह 4 बजे उठ के घर का सारा काम करके फिर ऑफिस जाए, ऑफिस का सारा काम करके वापस आए और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां खिलाए। पर ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि खुशी भी तो एक इंसान थी। मशीन की तरह काम करना उससे हो नहीं पाता। आए दिन मिसेस भाटिया खुशी को ताना मारती रहती थी। आजकल की बहुएं ना इनसे ढंग से साफ सफाई होती है, ना इनसे ढंग से कपड़े धुले जाते हैं। कभी कपड़ों में दाग लगी रहती है, कभी कूड़े पड़े रहते हैं। ऑफिस जाने की इनको बहुत जल्दी रहती है। जाने क्या करते रहते हैं पूरा दिन ऑफिस में बैठ के। घर की जिम्मेदारियों से तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। खुशी को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में उसकी कलीग उससे पूछती है, क्या हुआ खुशी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे यार क्या बताऊँ, एक तो सुबह खाना बना कर आती हूँ, शाम को जाके फिर खाना बनाती हूँ, उसमें भी मेरी सास मुझसे ताना मारने लगती है, इतना लेट कर देती हो, जल्दी टाइम पे खाना नहीं मिलता। मैं क्या करूँ, रोबोट थोड़ी ना हूँ। अब तो घर जाने का भी मन नहीं करता, मन करता है यहीं ऑफिस से पड़ी रहूँ, कम से कम तानों से तो छुट्टी मिलेगी। अरे पागल, तो एक काम किया कर, दोनों टाइम का खाना सुबह बना दिया कर और शाम को सास से कह दिया कर रोटियां सेक लिया करेगी। हाँ यार, ये आइडिया अच्छा है। तभी उसकी ससुर का फोन आता है। अरे बहू कहाँ हो? हम तो बुढ़ापे में भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते कि टाइम से 2 गर्मा गर्म रोटियां खाने को मिल जाएं। अब जल्दी आके खाना बनाओगी? जी पापा, आती हूँ। घर जाकर खुशी खाना बनाती है और सबको खिलाती है। अगले दिन सुबह उठकर खुशी सारा घर का काम करती है और सब्जी और दाल ज़्यादा बना के आती है। सब लोग खाना खाते हैं। शाम को फिर उसकी सास का फ़ोन आता है। अरे बेटा घर आओगी? कब खाना खाएंगे हम? माँ जी, अरे आप परेशान मत होइए, मैंने खाना बना करके फ्रिज में ऑलरेडी रख रखा है, आप बस खाना गर्म कर लीजिए और रोटियां बना लीजिए। अच्छा, अब यही दिन रह गए हैं, हम बासी खाना खाएंगे। आजकल की बहुएं तो जीना हराम कर दी हैं एकदम। 4 काम होते हैं घर के, वो भी नहीं हो पाते हैं ढंग से। खुशी फिर घर आती है और फिर गरम गरम खाना बनाती है। फिर सब खा के सोने चले जाते हैं। खुशी इस बात से परेशान हो गई थी। एक तो वो पूरे घर का काम भी करती थी, ऑफिस भी जाती थी और उसको पता था कि ऑफिस जाना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, घर पे पैसे लाना कितना ज़रूरी है, इसीलिए वो जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन आए दिन उसकी सास की ताने सुन सुन के वो एकदम तंग आ गई थी, पर कर भी क्या सकती थी। एक दिन खुशी को उसके मायके से फ़ोन आया। उसकी माँ ने उसको मायके बुलाया। खुशी अपना सामान पैक करके निकल ही रही थी कि तब तक उसकी सास, अरे कहाँ सच धज के निकल गई? अपनी माँ को बताना भी ज़रूरी नहीं समझती क्या? अरे मम्मी जी, बताया तो था आपको कल शाम को, आप शायद नींद में थी, सुन नहीं पाई। अच्छा, जा कहाँ रही हो? अरे वो माँ का फ़ोन आया था, मेरी छोटी बहन के लिए लड़का देखा जा रहा है, तो बस उसी सिलसिले में 2-3 दिन के लिए घर बुलाया है। चलो बढ़िया है, घूम फिर आओ। वैसे भी कौन सा बहुत काम कर देती हो यहाँ पे। खुशी को बहुत गुस्सा आती है, पर वो अपना बैग उठा के चली जाती है। मिसेस भाटिया को पता था उनकी बहू तो 2-3 दिन बाद आएगी और वही सारे काम वो खुद पूरे मन लगा के करती हैं जो अपनी बहू के रहने पर वो बिल्कुल नहीं करती और उम्मीद करती थी कि उनकी बहू उनके लिए काम करेगी। अब वो घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करती थी, अपने पति का पसंदीदा खाना बनाती थी, सारा काम बहुत मन से करती थी। अब बहू नहीं थी तो सूट सलवार भी पहनने लगी थी। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मिसेस भाटिया अच्छा सा सूट पहन के घर पे झाड़ू लगा रही थी, तभी उनके पति ने उन्हें देखा। अरे वाह, तुम तो सूट सलवार पहनना ही छोड़ दी थी इस डर से कि तुमको देख के कहीं बहू भी ना पहनने लगे। देखो तो कितनी बढ़िया लग रही हो। अरे पहना करो, अच्छी लगती हो इसमें। और अब तो तुम सारा काम अकेले कर ले रही हो। जब बहू रहती है तब हमेशा बहाने बनाती रहती हो, ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, घुटनों में दर्द है। अब देखो कितने बढ़िया से पूरा घर मेंटेन करके रखा है। ऐसे ही वो रहती है तब भी कर लिया करो, काम में हाथ पड़ जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। मिसेस भाटिया अपने पति को इशारे कर रही थी पर वो समझ नहीं रहे थे। जैसे मिस्टर भाटिया मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं, ट्रॉली बैग लिए दरवाजे पे उनकी बहू खुशी खड़ी है जो मन ही मन मुस्कुरा रही है। अरे
बेटा तुम कब आई? तुम तो 2-3 दिन बाद आने वाली थी ना? हाँ पापा जी, आने तो वाली थी, पर घर की चिंता सता रही थी तो चली आई। वैसे तो मैं कोई काम ही नहीं करती इस घर में, लेकिन मेरे बिना काम भी नहीं होता। अब देखो ना, 2 दिन से नहीं हूँ तो सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है। सारी गलती तो मेरी ही रहती है। सास और ससुर शर्मा जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।